हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज टाइम एंड वर्क के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 110 स्टार्ट 110 स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है 16 वीमेन डू अ वर्क इन 6 आवर पर डे एंड मेक अ वॉल ऑफ साइज 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर विड्थ एंड 12 मीटर हाइट इन 25 days। देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज 12 वीमेन डू अ वर्क इन 8 आवर पर डे एंड मेक अ वॉल ऑफ 800 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर विड्थ एंड 6 मीटर हाइट। हिंदी में पढ़ता हूँ। 16 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए 12 औरतें 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है जस्ट वेट। ओके, 16 औरतें, कितना, 16 औरतें 6 घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करती हैं। 16 औरतें 6 घंटे काम करके 150 मीटर, इसको ऐसे यहाँ पे लिखते हैं नीचे से अच्छे से। 16 औरतें 6 घंटे काम करके 16 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकती हैं। ठीक है, कितने मीटर काम कितना कर रही है, 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी था, 12 मीटर ऊंची दीवार। 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी था, 12 मीटर ऊंची दीवार बना देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए 12 औरतें 8 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी था, 15 मीटर चौड़ी था, 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे। नंबर ऑफ डेज पूछा है, दिन मान लिया डी डेज में बना लेंगे। और कितना, 800 मीटर लंबी, 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी था, 6 मीटर ऊंची। तो गाइज हमने मान लिया, यहाँ आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें होता है M1 इंटू H इंटू डी अपान वर्क इक्वल टू M2 इंटू H1 ले लो यहाँ पे D1, H2 इंटू D2 अपॉन वर्क टू 1 ले लो, 2 वर्क ले लो। ठीक है, वर्क 1 ठीक है। तो आपको बताया था कि जो भी इनका रेशियो होगा वो इसके इस रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल करते हैं। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक औरत एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करती है तो 16 औरतें कितनी करेंगी, एक औरत 1 वूमेन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो 16 औरतें कितनी, 16 काम करेंगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 150 है। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बस सॉल्व करना है इसको। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चला गया, यहाँ पे 2 4 4, 2 इंटू 2 4, 4 1 जा, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे। 8 1 जा 1, 8 2 जा 16। ठीक है, 6 1 जा 1, 6 2 जा 12। ठीक है, तो करोगे तो कितना आएगा डी, तो 6, ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे आएगा 50। कितने डेज आएंगे, 50 डेज आएंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डिग अ ड्रेनेज ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days and employed 45 men. After 200 days only 4.5 kilometer work was completed. How many more men should be employed to complete the whole work on time? हिंदी में बोल रहा है एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ साथ जस्ट वेट इसके बाद 12 किलोमीटर लंबी नाली को 350 दिनों में खोदते हैं। 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर तक खोद पाते हैं। तो बताएं काम को समय पर समाप्त करने के कितने आदमियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। ठीक है, ओके, तो आइए करते हैं इसको। तो ये बताओ 45 मैन एम्प्लॉय है और वो कितने दिन काम करते हैं, 200 दिन। बोला ना 45 मैन आफ्टर 200 डेज, 200 दिन बाद। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डिग अ ड्रेनेज ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज एंड एम्प्लॉयड 45 मैन आफ्टर 200 डेज। 45 दिन बाद वो कुछ आदमियों को और एम्प्लॉय करता है, लेकिन 45 दिन तक तो 45 आदमी ही काम किए होंगे, 200 दिन तक तो 200 दिन तक
कितना खोद पाए 200 दिन में? 4.5 किलोमीटर खोद पाए। अब बोल रहा है कितने और आदमियों को एम्प्लॉय किया जाए। बोल रहा है ना 45 मिनट आफ्टर 200 डेज ओनली 4.5 किलोमीटर वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, हाउ मनी मोर मैन, पहले 45 थे, अभी कितने आदमी और लें, मान लो एक्स आदमी और लें। ठीक है, मोर मैन शुड बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क होल वर्क ऑन टाइम। बताओ 300 कितने दिन में पूरा करना था? 350 दिन में करना था। 200 दिन यहाँ काम हो गया है, तो कितने दिन काम बचा है? 150 दिन का। अब कितना काम बचा है? 12 किलोमीटर खोदना था और 4.5 कर लिया, कितना खोदना बचा? 7.5 किलोमीटर बचा। समझ में आया कि बोल रहा है कि 45 दिन तक 200 आदमी, देखो ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डिग अ ड्रेनेज ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज एंड एम्प्लॉयड 45 मैन आफ्टर 200 डेज। 45 आदमी दो एम्प्लॉयड 45 मैन आफ्टर 200 डेज ओनली 4.5 किलोमीटर वर्क वाज कंप्लीटेड। मतलब 45 आदमी 200 दिन तक काम किए होंगे, कितना किए? 4.5 किलोमीटर। अब बोला कितने और आदमी एम्प्लॉय करें कि काम सही समय पे हो जाए। 200 दिन यहाँ कर लिया और 150 दिन बचा है, तो 150 दिन बचा, 350 दिन था टोटल, 350 दिन था, 200 निकाल दिए तो 150 दिन का काम बचा है ना। तो बोला कितने और आदमी एम्प्लॉय करें कि जो बचा हुआ काम है। बचा हुआ काम कितना है? अगर टोटल काम 12 किलोमीटर है जिसमें से 4.5 किलोमीटर काम हो गया, तो कितना काम बचा? 7.5 किलोमीटर काम बचा ना। ठीक है, तो सॉल्व कर दो इसको। 45 इंटू 200 अपान 45 4.5 45 प्लस एक्स इंटू 150 7.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 45 से 45 गया, 75 बन जा, 75 टू जा कितना हो गया? 2 बन जा 200, 200। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर लें तो 45 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 के, तो एक्स कितना होगा? 55। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 55। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया, सही से कर दो ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 वीमेन टू फिनिश 5/6 ऑफ टोटल वर्क। ठीक है, इन 10 days due to rain the work was stopped and 2/5 of work was also destroyed. After rain only 150 women come on work. In how many days the whole work will be completed? बोल रहा है एक ठेकेदार 200 औरतों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 समाप्त करता है। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 औरतों को काम पे लगाया जाता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है कि देखो 200 औरतों को लगाता है कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। देखो 200 वीमेन टू फिनिश 5/6 ऑफ टोटल वर्क इन 10 डेज। मैं टोटल काम का 5/6 भाग 10 दिन में ख़त्म होता है, तो 200 औरतों ने 10 दिन तक काम किया होगा। मान लो एक औरत एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, एज्यूम, ओके, तो 200 औरतें 200 यूनिट काम करें, 10 दिन तक काम की। ठीक है, और क्या बोला? काम का 5/6 भाग फिनिश की। 5/6 आप टोटल वर्क 5/6, मतलब टोटल काम कितना है? टोटल काम अगर 6 है तो कितना कंप्लीट की? कंप्लीट कितना की? 5 काम कंप्लीट की। रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क, अरे 6 काम था, 5 काम कंप्लीट हुआ, 1 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ 1 काम बचा हुआ है। अब बोल रही है ड्यू टू रेन द वर्क वाज स्टॉप्ड एंड 2/5 ऑफ वर्क वाज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। बोले टू जितना काम हुआ था, काम कितना हुआ था? 5 काम हुआ था, उसका 2/5 भाग खराब हो गया बारिश की वजह से, तो कितना काम खराब हुआ? 2 काम खराब हो गया, 2 काम डिस्ट्रॉय मतलब खराब लिख दो, खराब हो गया। ये बताओ बचा टोटल काम 6 था, 5 काम हुआ था जिसमें से 2 काम खराब हो गया। ठीक है, तो 2 काम खराब हो गया, 2 काम बच गया और 1 काम पहले से बचा हुआ है, तो पेंडिंग काम कितना बचा हुआ है? पेंडिंग वर्क कितना बचा हुआ है? पेंडिंग वर्क 3 बचा हुआ है ना। दो तो खराब हो गया और 1 पहले से बचा था, 3 काम पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ 200 दिन तक काम की, 200 औरतों ने काम किया 10 दिन तक, तो 5 काम किया। ठीक है, ये बोला 5 काम किया था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ काम खराब हो गया। कितना काम खराब हुआ? 2 काम खराब हुआ और रिमेनिंग काम कितना बचा? 1 बचा रिमेनिंग, मतलब 3 काम हो गए, बचा हुआ है अभी। तो पूछ रहा है सॉरी, तो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ये बताओ 150, अब 150 बोला डिस्ट्रॉय आफ्टर रेन ओनली 150 वीमेन कम, 150 ही औरतें आती हैं बारिश के बाद, तो बोल रहा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म होगा?
तो मान लो डी दिन में ख़त्म होगा। अब काम कितना बचा हुआ? 3, 2 खराब हो गया और 1 रिमेनिंग है, तो 3 काम बचा हुआ है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 हो गया। यहाँ 3 1 जा 375, अरे अरे सॉरी 50 डिवाइड कर दो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 51 जा 54 जा, तो कितना बचा? डी की वैल्यू कितनी है? 8। सॉल्व कर लोगे ना, डी 4 × 2 8, ठीक है, आ गया ना, सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू फिनिश अ वर्क इन 150 days एंड ही एम्प्लॉयज 20 men 30 women and 75 children. After 60 days only 1/4 work will be completed now. He have removed all the women and 50 children and employed some more men so that the work will finish in 5 days earlier. Find the number of extra men who employed. अब बोल रहा है जो अब यहाँ पे 3 men का जो काम है वो 5 women के काम के बराबर है। 3 आदमी का कार्य, इसका मतलब यही है कि का काम, एक दिन का काम 5 औरत के एक दिन के काम के बराबर है, काम के बराबर है, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब तीन आदमी का एक दिन का काम 5 औरतों को एक दिन काम के बराबर है। वैसे 2 औरतों के एक दिन काम 3 बच्चों के एक दिन काम के बराबर है। बोला हिंदी में, एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का दावा करता है। वह 20 आदमी था, 20 आदमी 30 औरत था, 75 बच्चों को काम पे लगाता है। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा होता है। अब वह सभी औरतों तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता है तथा और आदमियों को काम पे लगाता है तथा कुछ, ये क्या है, कुछ और आदमियों को काम पे लगाता है। अब यह काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। अतिरिक्त लगाए गए आदमियों की संख्या ज्ञात करें। ये बताओ कितने आदमी थे? 20 मैन, 20 मैन ना, 20 मैन आदमी थे और 30 वीमेन थी और 75 चिल्ड्रेन, ठीक है। कितने दिन काम करते हैं? 60 दिन, ये बोल रहा है ना। आफ्टर 60 डेज, मैं 60 दिन तो काम करते हैं। और कितना काम समाप्त हो पाता है? 1/4। कितना काम समाप्त होता है? 1/4। मतलब टोटल काम कितना था? टोटल काम अगर 4 था तो एक काम कंप्लीट कितना हुआ काम? ये 60 दिनों में एक काम। 1/4 मतलब क्या? टोटल काम 4 था, एक काम कंप्लीट हुआ, एक। टोटल काम कितना? एक काम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लिख दो, फिर से जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देते हैं। 20 मैन प्लस 30 वीमेन प्लस 75 चिल्ड्रेन, कितने दिन काम कर रहे हैं? चिल्ड्रेन सी है, 60 डेज। कितना काम कंप्लीट हुआ? एक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 1/4 will be completed. Now he have removed all the women and 50 children. कितने women निकाल दिए? पूरा औरतों को हटा दिया उसने, तो 20 men बचे और 50 चिल्ड्रन को हटा दिया, 50 बच्चों को हटा दिया। तो कितने बच्चे बचे? 75 में से 50 बच्चे घटे कितना? 25 बच्चे बचे ना, 25 चिल्ड्रन, ठीक है। अब पूछा कितने और आदमियों को लगाया जाए। क्या बोल रहा है? तो अनएम्प्लॉयड सम मोर मैन, कुछ आदमियों को उसने एम्प्लॉय किया। अब ये नहीं पता, तो हमने मान लिया एक्स आदमियों को एम्प्लॉय किया। कितने आदमियों को एम्प्लॉय? एक्स आदमी को एम्प्लॉय किया, ठीक है। अब काम कितना बचा है? 4 में से पेंडिंग काम कितना बचा है? पेंडिंग काम 4 काम था, एक काम कंप्लीट किया 60 दिनों में, तो बचा कितना काम? 3 काम बचा। तो पूछ रहा है इसको यार, 3 काम बचा, 3 काम बचा ना। अब बोल रहा है कि काम जो है 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ये बताओ 150 दिन काम करना था, जिसमें से 60 दिन यहाँ कर लिया, 90 दिन बचा था, लेकिन बोल रहा है 5 दिन और पहले ख़त्म हो जाता है, तो 85 दिन में खत्म, 85 दिन बचा ना, 85 दिन। इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, जगह नहीं इसलिए फिर से लिख रहा हूँ इसको। 20 मैन 30 वीमेन 75 चिल्ड्रेन, 60 दिन। एक काम बचा हुआ है, 20 मैन 25 चिल्ड्रेन प्लस एक्स दिन, एक्स मतलब मैन हमने एम्प्लॉय किया। कितने दिन के लिए? 85 दिनों के लिए ना। अरे 150 दिन करना था, इसमें 60 दिन ही कर दिए, अब बचे 90 दिन, लेकिन बोला 5 दिन पहले काम खत्म हो जाता है, तो 5 दिन पहले मतलब 85 दिन ना। अब कितना काम है? 3 काम बचा था, तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तभी सॉल्व इसको करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ये भी पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ हिंदी में, हिंदी के लिए यहाँ भी आएगा। 3 आदमियों का जो काम है 5 औरतों के बराबर है, ठीक बताओ। 3 आदमियों का काम, 3 आदमियों का काम, 3 मैन इक्वल टू 5 वीमेन। तो आदमी औरत का रेशो निकल जाएगा कि आदमी 5 करते हैं
औरत 3 करती है, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई उनकी। वैसे चिल्ड्रन का निकाल लेंगे, दो औरतें 3 चिल्ड्रन के बराबर काम करती हैं, तो 2 वीमेन 3 चिल्ड्रन के बराबर काम करती है, तो वीमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी आ जाएगा। वीमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, और चिल्ड्रन कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालो, क्या आएगा, इनका निकालोगे मेन वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो आएगा। मेन वीमेन कितना है, मेन वीमेन का 5 और 3, और चिल्ड्रन और वीमेन और चिल्ड्रन कितना है 3 और 2, वीमेन और चिल्ड्रन कितना है 3 और 2, तो हो गया ना इस रेशियो 5 3 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5 3 2, तो 5 3 2 वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, वैल्यू पुट करना है बस। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 मेन, तो इसको सॉल्व करना, 20 मेन कितनी है 5 है, प्लस 30 वीमेन कितनी है 3 है, प्लस 90, यही है ना, प्लस 30 इंटू 3 90। चिल्ड्रन कितनी है 2, 75 इंटू 2 150, 60/1, वैसे इसमें पुट कर दो। मेन कितनी है 5, 100 हो जाएगा ये 100। चिल्ड्रन कितनी है, प्लस चिल्ड्रन कितनी है 3 2, 50 हो जाएगा, 25 इंटू 2, देखो 25 इंटू 2 50, प्लस एक्स ये 85 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 3, अब इसको सॉल्व कर देना। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तुम सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करोगे तो हम कितना आएगा, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दो x, तो देखो अब यहाँ पे ऐड करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 570, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 114, ये होगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है गाइस, बस देखो जगह ऊपर हमने सॉल्व किया, कई सारे सॉल्व किए हैं, सिंपली वैसे ही अपना कट करके वैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है गाइस, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्यों अपने वीडियो को लंबा बढ़ाएं, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करना, वो वैल्यू हमने पुट कर दिया है, बस x की वैल्यू निकालनी तुम्हें, तो ठीक है। तो x = 114 इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल बैंकिंग और भी एसएससी क्लर्क एसएससी सीपीओ बैंक पीओ जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।